75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से कई घोषणाएं की हैं, लेकिन उन घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो घोषणा है वो है रोजगार को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बेरोजगार युवाओं को नियोजन के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो आंकड़े उन्होंने बताए उसकी माने तो स्कूली शिक्षा विभाग में 30,000 से ज़्यादा नियुक्तियां अगले 6 महीनों में होंगी। इसके साथ ही उन्होंने जेपीएससी में नियमावली के गठन, साथ ही 10 जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें रिकॉर्ड समय सीमा के अंदर जो बहाली दी गई उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बार बार युवाओं का जिक्र किया, रोजगार का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार युवाओं को लेकर के किस तरह प्रतिबद्ध है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। मदन, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रोजगार को लेकर कमिटेड हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो भी सरकारी विभाग में वैकेंसी हैं, खाली पद भरे हैं, पड़े हैं, उनको लेकर के विभागीय स्तर पर ये जानकारी ये निर्देशित कर दिए गए हैं कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें। तो ये क्या माने कि 2022 में हम एक बार फिर से नियुक्ति वर्ष देख सकेंगे हेमंत सोरेन की सरकार में? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 2022 जो है वो 21 और 22 जो होगा वो नियुक्ति वर्ष होगा, तो ऐसे में आज जिस तरह से मोरहाबादी मैदान से उन्होंने तमाम अपनी योजनाओं को, सरकार के आगे की जो नीति है उसको लेकर के जो वहाँ से विस्तार से बताया, फिर उसी में सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो वो रोजगार से जुड़ा हुआ था। जिस तरह से काफ़ी संख्या में लगभग 37,000 के करीब जो है शिक्षक की बहाली, या फिर जेपीएससी के थ्रू विभिन्न पदों पर 2700 से अधिक बहाली की जो उन्होंने बात की है, इससे अब युवाओं के बीच एक उम्मीद जगेगी कि सरकारी पदों पर जो नियुक्तियां काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी उसमें अब गति आएगी और राज्य के युवाओं को नौकरी मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले कुछ महीनों पहले जो जेपीएससी के प्रक्रिया को पूरा करते हुए 7वीं से 10वीं तक 252 के लगभग जो सफल अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया। तो फिर उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि हमारी सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि प्रक्रिया को लंबा न खींचा जाए, बल्कि जल्द से जल्द उसे पूरा करके नियुक्तियां की जाए। तो अब इससे सरकार के कामकाज में भी गति आएगी और जो युवा को रोजगार चाहिए वो भी मिलेगा। तो दोनों मकसद पूरे होंगे। इसी तरह जो और भी विभाग हैं उससे सूची मांगे गए हैं जो कि कितनी रिक्तियां जो है उनके विभाग में अभी भी हैं, और उसके आधार पर फिर जो है विभाग या कार्रवाई आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाए। देखिए, ये सरकार जो है रोजगार के नाम पर सत्ता में आई थी। 5 लाख युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने की बात जरूर की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग हो गए। सरकार का कामकाज का जो प्राथमिकता था वो कुछ और हुआ। पहले लोगों के जान बचाने की प्राथमिकता थी, फिर रोजी रोजगार की। तो इसी तरह जो लगातार हम लोग बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री से या फिर सरकार के और मंत्रियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमारी सरकार जो है इस दिशा में रफ्तार पकड़ चुकी है और जल्द से जल्द हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देंगे। ये जो हम लोगों ने देखा कि बिहार में सरकार बदलते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले हम 10 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम रोजगार नौकरी के मद में उस क्षेत्र में 20 लाख लोगों को नियोजन के साथ जोड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने एक बार बताने की कोशिश की है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है, उन्होंने जेपीएससी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड समय में 7 जेपीएससी को कंप्लीट किया। बिल्कुल, इस बात के लिए मुख्यमंत्री को या यूँ कहें जेपीएससी को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से विवाद का साथ रहा, विवाद का नाता रहा, वो भी कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो हम ये माने कि आने वाले दिनों में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या दूसरे विभाग हैं जो सरकार के, उसमें नियुक्तियों की जो बौछार है वो शुरू होगी और अब युवाओं को अपने नौकरी की तैयारी में जुट जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए सरकार की मंशा स्पष्ट दिख रही है और जिस तरह से आज घोषणा मुख्यमंत्री ने खुद की है, इससे लगता है कि जरूर 2 विभाग तो स्पष्ट रूप से, चाहे ये शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जेपीएससी के थ्रू जिन विभागों की नियुक्तियां होती है, उनमें ये स्पष्ट तौर पर अब देखने को मिल रहा है कि ये मुख्यमंत्री की इच्छा है कि जल्द से जल्द ये नियुक्तियां पूरी करा ली जाए, ताकि जो युवाओं को रोजगार की समस्या है, जो युवा आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जेपीएससी पर से जो भरोसा लोगों का उठा था, उसे कायम किया जा सके और युवाओं को रोजगार मिले।
इस दिशा में प्राथमिकता है सरकार की कि इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए एक बड़े समूह को जो है रोजगार से लाभान्वित किया जाए, और इसी दिशा में सरकार जो है काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, ऐसे परिवारों के जो बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सरकार योजना लेकर आई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को, ऐसे परिवारों को हम कहीं न कहीं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खास तौर पर युवाओं को साधने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। लिहाजा सरकार जो कमिटमेंट के साथ आई है उस कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करेगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।